नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से मेहरा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको इंडियन लिटरेचर, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से हो तो इंडियन लिटरेचर आप जानते ही होंगे। इंडियन लिटरेचर के ऐसे 3 राइटर के बारे में बता रहा हूँ जिनका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% है, आपका आएगा ही आएगा। कौन कौन से राइटर हैं? तो इनको ट्रियो बोला जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, ट्रियो, कि किस किस को ट्रियो बोला जाता है ना। तो देखिए, कभी भी अगर ये ट्रियो पूछा जाए तो पहले हमारे मुल्कराज आनंद साहब हैं, दूसरे हमारे R.K. नारायण साहब हैं और तीसरे हमारे राजा राव हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इंडियन लिटरेचर के ट्रियो कौन है तो 3, मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण और राजा राव। अगर इनके बारे में हम लोग पढ़ लें ढंग से तो हमारा 1 नंबर और मैं तो कहता हूं 2 नंबर भी एकदम पक्के हो सकते हैं। और आपको पता ही है 1 नंबर का क्या खेल होता है। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, ट्रियो की बात करें तो सबसे पहले हम लोग मुल्कराज आनंद को पढ़ने जा रहे हैं। मुल्कराज आनंद जो एक फाउंडिंग फिगर हैं ऑफ इंडियन लिटरेचर के, इनके बारे में देखिए, MP सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपका वर्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, इनके बारे में बता दूं आपको कि इनकी ये जो आपके सामने 7 वर्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये 7 वर्क्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। कौन कौन से हैं? तो पहला तो है अनटचेबल, दूसरा है कुली, तीसरा है 2 लीव्स एंड अ वर्ड, चौथा है द ब्लेज, 5वां है अक्रॉस द ब्लैक वाटर और 6वां है द स्वॉर्ड एंड द सिकल और 7वां है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। देखिए, लाइन से मैंने इसलिए लिखे हैं, कभी कभी इनकी क्रोनोलॉजी आ जाती है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सबसे पहले वर्क कौन सा लिखा गया, उसके बाद कौन सा लिखा गया, उसके बाद कौन सा लिखा गया। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक अनटचेबल था जो एक कुली था, कुली का काम करता था। आप सबको पता ही है, अनटचेबल हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या अनटचेबिलिटी की थी। तो अनटचेबल लोग कई सारे थे। तो एक छोटी जाति से था, अनटचेबल था, कुली का काम करता था। तो वो एक बार गया गांव, अपने विलेज गया और वहां पर 2 लीव्स एंड अ वर्ड, यानी कि वो क्या करने लगा, वहां पे 2 लीव्स में पत्तियां और वर्ड का मतलब होता है कली, कली के साथ वो ऐसे खेलने लगा। उसने सोचा ऐसे ही होगा कुछ, राइट। पता चला, अरे भैया, ये जो आप जिस लीव्स और वर्ड के साथ खेल रहे हो वो अक्रॉस द ब्लैक वाटर से आई है और ये जो है ये स्वॉर्ड एंड सिकल हैं। किसकी हैं? प्रिंस साहब की हैं। इन द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, यानी प्रिंस की एक प्राइवेट लाइफ है, वहां से आई हुई है और तुमने छेड़ाछाड़ी कर दी है। एक पड़ेगा दनादन, समझ रहे कि नहीं। आपको लाइन से याद करना है कि एक अनटचेबल था और अगर हो सके तो आप लोग ईयर भी याद कर लें कि अनटचेबल 1935, राइट। ईयर भी याद कर लें तो अनटचेबल था एक व्यक्ति जो कुली का काम करता था। वो एक दिन अपने गांव गया, विलेज गया और उसने 2 लीव्स एंड वर्ड के साथ ऐसे ही छेड़ाछाड़ी करना शुरू कर दी, खेलना शुरू कर दी। उसे पता नहीं था ये क्या है। पता चला ये अक्रॉस द ब्लैक वाटर से स्वॉर्ड एंड सिकल हैं, तलवार और हसिया है। और किसका है? प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, यानी एक इंडियन प्रिंस है, उनकी एक प्राइवेट लाइफ है, वो उसके साथ खेलते हैं या कूदते हैं, जो भी करते हैं उसके साथ छेड़ाछाड़ी करती है। याद हुआ कि नहीं हुआ? आपको एकदम अच्छी तरह से याद रखना है, राइट। दूसरा, मुल्कराज आनंद के बारे में बता दें। इनकी ईयर तो आप कर ही सकते हो, एक लाइन से ही लिखी है। ईयर भी याद मत करो, लाइन से लिखी हुई है ना, लाइन से बिल्कुल लिखी हुई है। 1935 से 1936, उसके बाद 37, 39 में ये लिखी और 42 और 53 में ये लिख दी है। अब थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट काम है वो मैं बता देता हूं। देखिए, अनटचेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आया है। तो अनटचेबल की बात करें तो इसके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इनके क्वेश्चन बन सकते हैं कि अनटचेबल का प्रीफेस किसने लिखा, इंट्रोडक्शन किसने लिखा। किसने लिखा? E.M. फॉरेस्टर ने लिखा, राइट। E.M. फॉरेस्टर कौन है भैया? E.M. फॉरेस्टर एक ब्रिटिश राइटर है, राइट। और क्यों लिखा? क्योंकि ये मिले थे T.S. इलियट की एक जो पोएम थी क्राइटेरियन नाम की, वहां पर ये E.M. फॉरेस्टर साहब इनसे मिले थे। क्यों? क्योंकि ये भी कोई ऐसे वैसे थोड़ी थे। मुल्कराज आनंद जो कहाँ काम करते थे? BBC में। BBC आपने सुना ही होगा, न्यूज चैनल है वो, उसमें काम करते थे BBC में, राइट। अब BBC में काम करते थे
और इनके अच्छे अच्छे दोस्त थे। जॉर्ज ऑरवेल नाम के एक ब्रिटिश राइटर थे, वो इनके दोस्त थे, राइट। तो पूछा जा सकता है कि अनटचेबल का इंट्रोडक्शन किसने लिखा? साहब किसने लिखा? इनने लिखा, मुल्कराज आनंद ने लिखा, राइट। अनटचेबल का जो इंट्रोडक्शन है वो E.M. फॉरेस्टर ने लिखा, मुल्कराज आनंद की अनटचेबल, राइट। आगे अगर हम बात करें, कुली में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मुन्नो, ये याद रख लो साहब। मुन्नो नाम का आपको कैरेक्टर याद रखना है। ये कई बार पूछा गया है कि कुली में मेन प्रोटोगोनिस्ट क्या है, यानी कौन है इसमें मेन जो नायक है वो है, तो कौन है? मुन्नो है। समझ गए कि नहीं? अभी 5 मिनट की वीडियो में आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है अगर क्वेश्चन यहां से मुल्कराज आनंद से आया है। क्या सीखा हमने? मुल्कराज आनंद एक फाउंडिंग फिगर हैं, इनके बहुत सारे वर्क हैं, लाइन से हमने इसको एक ट्रिक के साथ याद कर लिया है। अनटचेबल की बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन E.M. फॉरेस्टर जी ने लिखा है। कहाँ पे लिखा है? T.S. एलियट की क्राइटेरियन पे लिखा है, जो पोएम थी वहां पे मुलाकात हुई थी। मुल्कराज आनंद BBC में काम करते थे। और अगर हम कुली की बात करें तो कुली में जो मैन प्रोटोगनिस्ट है वो कौन है? मुन्नो नाम का कैरेक्टर जो है वो मैन प्रोटोगनिस्ट है, यानी कि नायक है। दूसरे ट्रियो में बात करें, दूसरे की अगर हम बात करें, R.K. नारायण इंपॉर्टेंट है भैया। आज की क्लास देखने के बाद हो सके तो इनके एक एक वर्क का वीडियो देख लेना, और नहीं तो यही क्लास काफी है भैया। स्वामी एंड फ्रेंड्स की शुरुआत ही हुई थी 1935 में। R.K. नारायण जी को अगर एक बात और बता दूं आपको, याद आ गई। देखिए, आप ये वीडियो देख ही रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर क्लास लेना तो आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थोड़ा अपना भी प्रचार कर लेते भैया, है ना। इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेहरा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, और आपको एक एक चीज की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप MP सेट या नेट की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ एक बार जुड़ के देखिए, फिर देखिए क्या गजब होता है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 9200925830। यहां पे आपकी तैयारी इंग्लिश लिटरेचर की बार बार बोला जा रहा है, हम कराएंगे, है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकंड की बात कर रहे थे, R.K. नारायण। तो R.K. नारायण जी के बारे में बता दें, R.K. नारायण जी को एक व्यक्ति पूर्ण नाम के अगर नहीं मिलते तो ये कभी पूर्ण नहीं हो पाते। अगर इनको पूर्ण नहीं मिलते तो कभी पूर्ण हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पूर्णा ने इनको मिलाया किससे? ग्राहम ग्रीन से। ग्राहम ग्रीन ने ही परिवर्तन कर दिया इनकी लाइफ का, R.K. नारायण जी का। इन्होंने पढ़ा, इन्होंने कहा स्वामीनाथन मतलब स्वामी एंड फ्रेंड्स इतनी अच्छी, इसको तो यार पब्लिश कराना चाहिए। तब उन्होंने पब्लिश कराया इसको, राइट। इतने गजब राइटर थे, पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे, आराम की जिंदगी। इन्होंने मालगुडी नाम का एक फिक्शनल वो ही बना दिया था, प्लेस बना दिया था, आपने सुना भी होगा। मालगुडी नाम का फिक्शनल प्लेस बना दिया था इन्होंने, राइट। तो बहुत अच्छे टैलेंटेड थे, लेकिन टैलेंट को खोजने का काम अगर किसी ने किया तो इनके दोस्त पूर्णा ने किया, और पूर्णा ने इनको ग्राहम ग्रीन से मिलवाया, और ग्राहम ग्रीन ने इनकी लाइफ ही बदल दी। फिर इनने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर हम R.K. नारायण की बात करें, 1935 से शुरू हुआ। सबसे पहले स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, है ना। उसके बाद वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे तो मूवी भी बनी है, देवानंद जी इस मूवी में आए थे एक्टर के रूप में, और ये एक मूवी भी बनी है। द मेन ईटर ऑफ मालगुडी बहुत इंपॉर्टेंट है, भस्मासुर नाम का कैरेक्टर है। द बेंडर ऑफ स्वीट्स नाम का वर्क है ना। अ पेंटर ऑफ साइंस है। उसके बाद टाइगर ऑफ मालगुडी, टॉकेटिव मैन, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ग्रैंड मदर्स टेल और माई डेज। ये याद रखना, माई डेज जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी आपको पता ही होगा, खुद के बारे में लिख दो तो ऑटोबायोग्राफी, आपने मेरे बारे में लिख दिया तो मेरी बायोग्राफी है। मैं खुद ही अपनी बड़ी बड़ाई करने लगा और बताने लगा ये हूँ वो हूँ, मैंने ये किया था वो किया था, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अगर हम बात करें R.K. नारायण के वर्क की तो आप लोग आराम से याद कर सकते हो। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये 12th क्लास में आपको पढ़ाया भी गया था अगर आपने MP बोर्ड से पहले किया होगा तो स्वामी एंड फ्रेंड्स है जो ये 1935 में लिखी थी। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और बताना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इनकी एक ट्रिलॉजी वर्क की भी है। कौन कौन सी है? एक तो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, एक है बैचलर ऑफ आर्ट्स, और एक इंग्लिश टीचर। ये 3 ट्रिलॉजी जो हैं वो वर्क की ट्रिलॉजी है। मतलब वर्क की ट्रिलॉजी कौन कौन सी पूछी जा सकती है तो आप बता सकते हो स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश टीचर, इनकी ट्रिलॉजी है, राइट। और बाकी आप याद कर सकते हो, स्वामी एंड फ्रेंड्स यानी स्वामी और उसके दोस्त थे। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA इन्होंने किया,
कैसे करते थे? डार्क रूम में पढ़ाई करके करते थे, डार्क रूम में पढ़ते थे, इंग्लिश टीचर बनना चाहते थे। मिस्टर संपत इनको जब मिले फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो वो क्या कर रहे थे? महात्मा गांधी का इंतजार कर रहे थे। जब महात्मा गांधी जी आए तो उन्हें गाइड किया, बोले बेटा मालगुड़ी में एक भस्मासुर आ गया, मैन ईटर, मैन कोई खा लेता है। और वहां वो क्या कर रहा है? भस्मासुर क्या कर रहा है? मिठाई बेच बेच के बच्चों को पकड़ रहा है, मिठाई बेच बेच के गलियों में फिर रहा है और खा रहा है, राइट। इसीलिए बच के रहना उसका साइन है, ये पेंटर ऑफ साइंस। क्यों? क्योंकि मालगुड़ी में भस्मासुर नाम का जो मैन ईटर आया वो कभी कभी टाइगर भी बन जाता है, इसलिए बच के रहना भैया, राइट। तो काफी टॉकेटिव मैन थे वो। द वर्ल्ड ऑफ द नागराज, उसने कहा वो बहुत टॉकेटिव है और एक नागराज की जिंदगी में जी रहा है, ऐसा हमारी ग्रैंड मदर बताती हैं। और ये हमारे दिन रहे हैं, इसीलिए बच के रहना भैया स्वामी एंड फ्रेंड्स। आप लोग स्वामी एंड फ्रेंड डर जाते हैं और काफ़ी अच्छे से अपने बिल्कुल बच बच के चलते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, आप अच्छे से कर सकते हो, राइट। ट्रोलॉजी मैंने आपको बताई दी है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में लिखा गया, पहली ये वर्क था आपका आर.के. नारायण का। इसमें गेम खेला जा रहा है क्रिकेट, राइट, क्रिकेट गेम खेला जा रहा है। आर.के. नारायण जी जो हैं वो खुद भी क्रिकेट पसंद करते थे, इसलिए इसके बारे में लिख रहे हैं। क्रिकेट क्लब बना था बाकायदा, मालगुड़ी क्रिकेट क्लब, इन्होंने पूरा फिक्शनल टाउन ही बना दिया था मालगुड़ी। तो वो एक बढ़िया क्रिकेट खेला जा रहा है। इसमें स्वामी है, आपका सोमू है, शंकर है, मणि है, राजम है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं, राइट। आराम से आप एक एक कैरेक्टर के बारे में देख सकते हो और बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्क हैं। अगर मैंने आपको बता ही दिया है द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी में आपका भस्मासुर है ना। इसमें अगर हम बात करें ऑटोबायोग्राफी की तो माई डेज है, ये मैंने आपको बता ही दिया। पूर्णा के बारे में इन्होंने ग्राम ग्रीन को मिलवाया था, राइट। और एक बात और याद रख लो कि पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड लेने वाले अगर कोई इंडियन है तो हमारे आर.के. नारायण साहब हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाए कि पहला प्ले का मतलब क्या होता है? नाटक में अगर कोई साहित्य अकेडमी लेने वाला है तो वो है महेश दत्तानी, जिन्होंने अपना एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन नाम का वर्क जो लिखा था उसके लिए उनको पहला नाटक में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोबाइल नंबर ध्यान रखना भैया, इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप इंग्लिश लिटरेचर की गजब तैयारी कर सकते हो। 9200925830। भैया थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना भी जरूरी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो पर्सनल एडवाइस बिल्कुल सब कुछ मिलेगा आपको। 5000 तो MCQ मिलेंगे, राइट। आप उनकी प्रैक्टिस करें, वीडियो मिलेंगे, कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हो। स्पेशली आप MP सेट के लिए जुड़ना चाहते हो जो दिसंबर में होने जा रहा है, आप हमारे साथ जुड़िए और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग राजा राव की बात करते हैं। कंथापुरा भैया, कंथापुरा ऐसा राइटिंग जिसने नाम ही कर दिया। 1938 में लिखा गया था। द सरपेंट एंड द रोप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैट एंड द शेक्सपियर है, कॉमरेड क्रिलोव है और द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स है, राइट। तो कंथापुरा गांव एक नाम का गांव था, मैं मन से बना रहा हूं, एक ट्रिक बना रहा हूं। द सरपेंट एंड द रोप, वहां पे भैया हो गया लड़ाई। सरपेंट का मतलब सांप होता है, रोप मतलब रस्सी होती है। सांप और रस्सी में लड़ाई होने लगी है, सांप और रस्सी में लड़ाई, हाँ रे हो जाता है कभी कभी। द कैट एंड द शेक्सपियर, वहां पे खड़े थे कैट और शेक्सपियर, वो देख रहे थे। उनने भेजा एक कॉमरेड को, उनने कहा ये चेस मास्टर को कैसे भी बचाओ भैया। क्यों? क्योंकि ये पास में ही खड़ा है सरपेंट और रोप को कौन पकड़े? चेस मास्टर पकड़े, इसको बचाओ। इस तरह से आप याद कर सकते हो। दिमाग में आप क्या करें, एक ट्रिक डालें, ऐसा हो गया तो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, राइट। राजा राव की बात करें, ये हमारे मैसूर में जन्मे थे। कई बार क्वेश्चन आया भैया, मैसूर में जन्मे थे राजा राव। कहां जन्मे थे? मैसूर में जन्मे थे, कर्नाटक का जो मैसूर है वहां पे जन्मे हुए थे। कंथापुरा 1938 में लिखा गया है। कंथापुरा में किसकी स्टोरी है आप खुद पढ़ें, जब आप खुद पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा। मैं तो बहुत कुछ सुना सकता हूं आपको, तो बहुत शानदार है। इसमें अचक्का नाम का एक कैरेक्टर है, कैंचम्मा नाम का एक कैरेक्टर है, मूर्ति नाम का एक मेन कैरेक्टर है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। तो आपका क्या काम है, देखो हमने जो बातें डिस्कस की हैं वो ये की हैं कि ट्रियो कौन कौन सी है। ट्रियो कौन कौन सी है आपके इंडियन लिटरेचर के? आर.के. नारायण है, मुल्कराज आनंद है और राजा राव हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने आपको याद करवा दिए, पूरे आपको बता दिए। पढ़ना आपको है, क्योंकि आप सोचो कि हम ही आपको सब कुछ करा दें, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हो, इस नंबर पर कॉल करते हो, तो थोड़ा आपकी मदद हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो भैया थोड़ा बहुत तो आपको भी करना ही पड़ेगा।
चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया टॉपिक लेके आता हूं, हॉट टॉपिक लेके आता हूं। एक बात और बता दूं कि आज का वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलना है एमपी सेट में, क्रोनोलॉजिकल ही सही लेकिन मिलना ही मिलना है। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।